Good morning, friends. 31st of January 2024, 9 और 12 AM प्री मार्केट ओपन हो चुका है दोस्तों. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑप्शन सिंपोजियम 6.0 by QuantSap, I'm very excited and very confident to give many things to you in ongoing journey of our YouTube channel. तो आज हम एक नज़र डालते हैं मार्केट पर और कुछ स्टॉक्स जो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उन पर भी हम बात करते हैं. एक्सपर्ट्स कॉल आज हम दोपहर में ही पब्लिश करेंगे, तो तब तक आइए एक नज़र डालते हैं कि किस तरीके से आज मार्केट का शेड है. एडवांसेस अभी ज़्यादा हैं, 1:3 के आसपास का रेशो है, तो एडवांसेस ज़्यादा हैं और डिक्लाइंस कम है. तो निफ्टी जो है इस समय का जो उसका लेवल है, अगर 0.16% डाउन दिखता है तो यहाँ से इसकी रिकवरी की हम उम्मीद कर सकते हैं. एंड बैंक निफ्टी को भी हम उस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे एंड वी विल सी इट्स ऑप्शन चेन आल्सो इमीडिएटली आफ्टर सेटलिंग डाउन ऑफ द मार्केट. अभी के जो स्टॉक है उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एनटीपीसी, डिविज लैब, नेशनल एल्यूमिनियम, एल्केम और जुबिलेंट फूड, ये आज के एक्सपर्ट्स कॉल में भी एक मेजर चैनल में रहे. और एमफिन और LIC हाउसिंग फाइनेंस को जब हम देख पा रहे हैं इस लिस्ट में ऊपर, तो ये हम देख सकते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल सेगमेंट के स्टॉकों पर रहेंगे. बास्केट ओपनिंग की मिक्स दिख रही है, इसलिए अभी हम कोई अपना ऑब्जर्वेशन इस पर नहीं बना रहे हैं. लेकिन निफ्टी के लिए जिस तरीके से एडवांसेज हैं, तो जिस जगह निफ्टी है उस जगह से ये पुल बैक वापस करेगी. तो चलते हैं, मार्केट का वेट करते हैं खुलने का. तो फ्रेंड्स, market is already open and we will see how many stocks are into the bullish territory. दोस्तों, जैसा हम किसी डिस्कशन फोरम में सिंजिन 720 कॉल ऑप्शन के ऊपर एक प्राइस प्रोजेक्शन पे बात किए थे कि how can we forecast this, and you will see that this price has moved into the desired direction in the upward movement. So we will refresh it again and we'll see इस इंजन किस तरीके से मूव कर रहा है. कंसिस्टेंटली वॉल्यूम्स हैं इसमें, और हमारे जो ऑब्जर्वेशन टूल्स थे उसमें हमने इसे ऑफ बीट सिलेक्ट किया था और इसे हमने मार्केट के पहले से ही अपने सिमुलेशंस पे लगा रखा है. तो आइए एक बार नजर डालते हैं कि इस समय इसका परफॉर्मेंस कैसा है. नाउ इट इज we can say decaying, so it is right hand that we can think of thinking of exiting this trade right now. अगर हम इसे देखते हैं तो ये बेसिकली से एनालिसिस में हम जाते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि ये 11% के आसपास हमें रिटर्न दे चुका है. एंड इट इज प्योरली that how you can find out the stock through your quants technical and fundamental data. So again, as you can see that this is moving, so that is the beauty that with right tool set हम किस तरीके से किसी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये संजिन का जो 720 का कॉल ऑप्शन है, डेफिनेटली व्हेन वी आर इनटू लॉट्स बाइंग ऑफ इंडेक्सेस, जहां हम इंडेक्स के लॉट्स पे काफी काम करते हैं, इस मूवमेंट को कैच करते हैं. लेकिन ये कंपोजिशन हमारे जो भी इंडेक्स इनके हैं, ये बेसिकली है तो स्टॉक्स के ही बास्केट. तो मेरा सबसे अनुरोध यही होता है कि व्हेनेवर यू आर डीलिंग इन इंडेक्स, हमें कम से कम डेली एक आध स्टॉक सेलेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए, भले ही हम उसे ट्रेड करें या ना करें. एंड दैट कैन ऑल्सो यू कैन सिमुलेट दैट. एंड सेंजिन को हम एक बार फिर से देखते हैं और then we will try to exit from this trade if we think that we have reached to the desired profit. तो आइए नजर डालते हैं कि इस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है. Now it is 3750 and again
This is 728 right now, 0.3, good one. And we will keep an eye. Yes, this is a strong move, but the volume is not that much supporting. तो हम एक नजर रखेंगे और volatility है that is reflecting into the price of this option. देखते हैं कि हम इससे ट्रेड से कब बाहर हो सकते हैं. So now I am trying to book profit in this simulation, and this whole video is for training purpose. ये पूरा वीडियो एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाया है, जिसमें हमारा मोटो है वो है कि आपको ट्रेड सिलेक्शंस में जब तक कंफर्ट नहीं है, आपके एंट्री प्राइस में जब तक कंफर्ट नहीं है, आप कभी भी एक अच्छे स्ट्रक्चरल या सिस्टम बेस्ड स्टॉक मार्केट में किसी भी ट्रेड में जाकर के अच्छे प्रॉफिट को नहीं ले पाएंगे या अपने रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे. तो ये स्ट्रेटेजी हमने क्लोज कर ली है. आके देखते हैं कि इसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है इस स्ट्रेटेजी का. तो करीब जरा सा इसमें मूवमेंट नीचे था, तो वो 37 का 3150 हुआ, लेकिन फिर भी ट्रेड था ये 10% अबव पर सक्सेसफुल ट्रेड रहा. और अब देखिए कि ये यहाँ पर नीचे आता हुआ. तो आइए अब मार्केट पूल में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का इस समय परफॉर्मेंस है. नजर डालते हैं कि मार्केट का मूड क्या है इस समय. एडवांसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और महिंद्रा फाइनेंस इस समय टॉप पे है, और आशीष पायती जी ने जो एक ट्रेड किया था एल&टी फाइनेंशियल, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव होता हुआ, टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग मूव होता हुआ, हिंद कॉपर मूव होता हुआ. तो बास्केट जो शुरुआती दिख रही है वो हमें स्पष्ट दिखती है कि फाइनेंस सेक्टर की भी है, सीमेंट सेक्टर की है और मेटल सेक्टर की है. तो हम एक नजर इस पे डालते हैं कि इस समय तक इंडेक्स का परफॉर्मेंस किस तरीके का है. सो निफ्टी इस समय न्यूट्रल यानी जीरो के आसपास आता हुआ, और हमारे मिड कैप में भी हम एक अभी लाल निशान देख पा रहे हैं, स्पेशली मिड कैप 50 में. तो उम्मीद करते हैं कि बजट भी है तो ये परफॉर्मेंस इस तरीके के हमको देखने को मिल सकते हैं. साथ ही मेटल, ऑटो ये परफॉर्मिंग है इस समय, और फार्मा भी स्लाइटली परफॉर्म कर रहा है, जिसका हमें बेनिफिट हमारे स्ट्रीट में भी मिला. और ऑयल एंड गैस थोड़ा सा मूव होता हुआ है. हमारी फेवरेट इंडेक्स सीपीएसई क्या बोलती है इस समय, हम उसको देखते हैं. तो सीपीएसई और एनर्जी एवरग्रीन एक अच्छे मूव में बाजार में अगले 5 से 6 मिनट में फिर हम सेटल ट्रेड को देखते हैं कि कौन सा हमारी बास्केट में इस समय स्ट्रांगली हमें परफॉर्म करते हुए दिखता है. अभी तक जो मार्केट का कंपोजिशन है उसमें अगर हम देखते हैं तो वही स्टॉक है जिन पर हमने बात की है कि महिंद्रा फाइनेंस, एल&टी एफएच, टाटा मोटर्स, अपोलो टायर, एचडीएफसी एमसी, नेशनल एल्यूमिनियम. तो डायरेक्शन एडवांसेस में है. निफ्टी न्यूट्रल के आसपास है, जीरो के आसपास ही इस समय वर्क कर रही है, मूव कर रही है, और सिग्नल्स हमें अभी मिले नहीं है. जैसे मिलेंगे हम अपने ट्रेड को सिलेक्शन करना शुरू करेंगे. जिंदल स्टील का कुछ स्टॉक एक कोई स्पेसिफिक मूवमेंट देता हुआ दिख रहा है, आइए हम उस पर नजर डालते हैं. जिंदल स्टील तो देखने की बात यह है कि जिंदल स्टील का जो इस समय मूवमेंट है, उसने की एरिया को अपने क्रॉस किया है, जो प्रीवियस डे से कनेक्टेड भी है, जो हाई को, और वॉल्यूम भी बड़े इसमें अच्छे रहे थे. तो हम देखते हैं कि ये दिन में कितना सस्टेन कर पाता है और इसमें इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का होता है. विक्स तो हमें दिख रही है, लेकिन हम फिर भी एक उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से मेटल सेक्टर में आज परफॉर्मेंस है ये कैसा मूव करता है. तो इसका मूवमेंट इस समय आता हुआ हमें दिख रहा है. वी विल ऑब्जर्व कि 770 के आसपास का जो एरिया है वो कैसे ये टच करता है. एंड इमीडिएटली हम
देखते हैं कि क्या इसमें कोई स्पेशल बाइंग आई है। जिंदल स्टील तो इस समय ब्रेकआउट्स के जो सिग्नल है वो अपोलो टायर्स, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टील, अदानी पोर्ट्स पर हैं, लेकिन जो कन्विक्शन हमें जिनमें मिलता है वो स्टॉक्स इस समय जिंदल स्टील और LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो आइए एक नजर इन पे भी हम डालते हैं और देखते हैं इनमें क्या ट्रेड सेटअप हमें मिल सकते हैं। जिंदल स्टील, LIC हाउसिंग फाइनेंस। क्या कहती है इस पर जिंदल स्टील के हमने कुछ एरियाज को प्लॉट भी किया है, तो देखिए वहीं पर हमारा अभी फोकस है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस को एक बार हम देखते हैं। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस भी एक इनसाइड कैंडल्स इस समय है, इनसाइड बार्स इनको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ओपनिंग के बाद। तो इस ट्रेड पे हम अभी कोई अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं रखेंगे और हम अपने फ्रेश ट्रेड को देखने का प्रयास करते हैं। SDFC AMC अगर उस लिस्ट में आता है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से है ये। तो ये भी हमारे लिए एक तरीके का क्लियर ट्रेड सिग्नल नहीं देता है। कुछ और स्टॉक को हम देखते हैं जो हमारी फिल्टर लिस्ट में इस समय है। इस समय सिंजन हमारी इस लिस्ट में था जो कूल ऑफ होता हुआ, और HDFC बैंक इसमें भी बड़ी कमजोर सी है। तो हम अभी कुछ देर और इंतजार करते हैं और अपोलो टायर के चार्ट को एक बार हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई सिग्नल मिल सकता है। ये भी इस समय कूल ऑफ होता हुआ। तो अब एक बार निफ्टी डायरेक्शन को भी हम देखते हैं और फिर बाजार के उस शेड को, सेक्टर स्पेसिफिक के शेड को देखने का प्रयास करेंगे। तो निफ्टी का जो इस समय मूवमेंट है वो प्रोग्रेसिवली काफी तरीके से सस्टेन किया है 20 मूविंग एवरेज को। तो इंतजार करते हैं कुछ अच्छे ट्रेड्स के लिए और निफ्टी के डायरेक्शन को सेटल होने का भी। दोस्तों, तो एक सिग्नल हमारे पास में गुजरात गैस का था जिसको हमने सिमुलेट किया और अभी हम इस ट्रेड को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब इसमें क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ हमने इसका एक हेज ट्रेड सिमुलेट किया हुआ है, ऑलरेडी हमारे ट्रेड में भी है। डिस्क्लेमर ये है कि ये सारी सीरीज वीडियो पर्पस के लिए ही है, तो इसके मूवमेंट को हम अभी ट्रैक कर रहे हैं। वॉल्यूम्स अभी भी इंफीरियर नहीं है, तो ये हमको ऑब्जर्व करना है कि अब ये हमारे लिए किस जगह इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और किस जगह से हम इसमें कंफर्टेबली बाहर निकलेंगे। तो हमारे लिए इस समय देखा जाए तो 576.80 ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया है जिस पर हम ध्यान रखेंगे। तो जैसे इसको वॉच करते हैं, ट्रैक करते हैं, और ये पूरा सीरीज जो है ये एजुकेशन पर्पस का है, तो ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट है इसमें। एनालिसिस इसका अगर करते हैं तो ये ट्रेड में लगभग 28.2% का गुड इनफ। यहाँ हम इसके मूवमेंट पर नजर रखेंगे और ट्रैकिंग द प्राइस इस बार को ये कब ब्रेक करता है और हम फिर इससे निकलने का प्रयास करेंगे। हमारी बैंड हम और नैरो करते हैं और जिससे हमारे कन्विक्शन निकलने के काफी परफेक्ट होते हैं।